भारत के राष्ट्रपति की सूची में पहला नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है, जो भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट और आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। आज़ादी के करीब 3 साल बाद 1950 में हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद उन्हें देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया गया। राजेंद्र प्रसाद जी एक ईमानदार, निष्ठावान और उच्च विचारों वाले महान शख्सियत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद शांत और निर्मल स्वभाव वाले राजनेता थे, जो कि सादा जीवन, उच्च विचार की नीति में विश्वास रखते थे। सन 1884 में बिहार के सिवान जिले में जन्मे राजेंद्र प्रसाद जी ने गुलाम भारत को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करवाने की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार राजनेता होने के साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे। इसके साथ ही वो महात्मा गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और उनके द्वारा बताए गए आदर्शों का अनुसरण भी करते थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए स्वतंत्रता के कई आंदोलन में अपना सहयोग दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साल 1931 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन और साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार राज्य के मुख्य कांग्रेस नेताओं में से एक थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के साथ उन्होंने केंद्र में खाद्य एवं कृषि मंत्री पद की जिम्मेदारी भी बेहद अच्छे से निभाई थी। उन्होंने राजनीति के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार को काफी बढ़ावा दिया। वहीं उनके अंदर एक ईमानदार राजनेता के गुण होने के साथ साथ उनमें साहित्यिक प्रतिभा भी भरी हुई थी। उनके कई लेख जैसे कि भारतोदय, भारत मित्र काफी लोकप्रिय हुए। वहीं राष्ट्र के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आइए जानते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति, सच्चे देशभक्त, एक आदर्श शिक्षक और एक प्रसिद्ध अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव के रहने वाले महादेव सहाय और कमलेश्वरी देवी के घर में जन्मे थे। वो अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। उनके पिता महादेव सहाय जी संस्कृत और फारसी भाषा के महान विद्वान थे, जबकि उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। राजेंद्र प्रसाद जी पर अपनी मां के व्यक्तित्व एवं संस्कारों का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। राजेंद्र प्रसाद जी जब महज 12 साल के थे तभी बाल विवाह की प्रथा के अनुसार उनकी शादी राजवंशी देवी के साथ कर दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक बुद्धिमान बालक थे, जिनकी सीखने समझने की क्षमता काफी प्रबल थी। 5 साल की छोटी उम्र में ही राजेंद्र प्रसाद जी को हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव जीरादेई से हुई थी। बचपन से ही वो पढ़ाई में काफी होनहार थे और पढ़ाई के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। पढ़ाई में उनकी रुचि होने की वजह से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का उन्होंने एग्जाम दिया। इस परीक्षा में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद उन्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए 30 रुपए की मासिक स्कॉलरशिप दी गई। साल 1902 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने महान वैज्ञानिक एवं प्रख्यात शिक्षक जगदीश चंद्र बोस से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद साल 1907 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स विषय से एमए की शिक्षा ग्रहण की और फिर इसके बाद उन्होंने कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। वहीं इसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने लॉ में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त कर ली। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने राज्य पटना में आकर वकालत करने लगे। वहीं धीरे धीरे वो एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। वहीं इस दौरान देश को आजाद करवाने के लिए चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ उनका ध्यान गया और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह से देश की सेवा में समर्पित कर दिया। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।